Hello student, welcome to class 11th accountancy and beta today we will start our first chapter of our subject introduction to accounting। बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो क्लास 11th में आके आपकी स्ट्रीम होती है आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। तो आपने जब कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। तो आज हम अपने इसी चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और हमें इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर you will able to understand meaning of accounting, accountancy, accounting and book keeping। बेटा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग और आपका जो चैप्टर है वो है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी और आपका जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग में ही आता है हमारा बुक कीपिंग। रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। भैया अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, पूरा कंट्री रिकॉर्ड करता है तो उसके यूजेस क्या क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब्जेक्ट, इसको पढ़ने के बाद फ्यूचर में इसका यूज़ क्या होगा एज ए कैरियर और कहाँ कहाँ पर इस इंफॉर्मेशन का यूज़ होगा। एडवांटेज, हर एक सब्जेक्ट की एडवांटेज होती है, लिमिटेशन होती है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो बेटा क्या होता है, जो हमारा अकाउंट्स है उसकी कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी है तो हमें उसके बारे में क्लियर करना होगा। दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम। ये भी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। लिटिल बिट मीनिंग वी विल अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग? बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में आप कह सकते हो किसी भी चीज़ को काउंट करना। आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको मार्केट जाना था, ठीक है, आपने मार्केट जाने के लिए अपने फादर से 500 रुपीज़ लिए। जब आप जा रहे थे तो आपकी मम्मा ने कुछ लिस्ट बता दी कि आपको कुछ सामान लेकर आना है, कुछ फ्रूट्स लेकर आना। उन्होंने बोला ठीक है मैंगो ले आना 1 kg, एप्पल ले आना 1 kg और आपको कुछ अपनी सामान लेनी थी। जब आप मार्केट गए तो आपने क्या किया, 1 kg आपने मैंगो ख़रीदा ₹50 का, समझना इसको ध्यान से, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 2 kg आपने क्या ख़रीदा, एप्पल ₹100 का, ठीक है। क्या ख़रीदा आपने, 2 kg एप्पल ₹100 का। आपका भी कुछ खाने पीने का मन था तो आपने 100 रुपीज़ का क्या खा लिया, पिज़्ज़ा, ठीक है। जब आप घर आए तो आपने क्या किया, सारी सामान को जो सारा फल वगैरह थे इनको एक जगह रख लिया था और आपने क्या किया, 500 रुपये के 50 रुपये के क्या ले लिए, समोसे ले लिए, ठीक है। ये 5 पीस 10 रुपीज़ इसके हिसाब से 5 पीसेस ऑफ समोसे आपने ले लिए। अब आप घर आए तो आपके पेरेंट्स ने पूछा कि बेटा आप मार्केट गए थे, ये 500 रुपये आपने कहाँ खर्च किए? तो आपने अपने मम्मा को बताया कि मम्मा 50 रुपीज़ का तो मैंगो था, ठीक है, 200 रुपीज़ के क्या थे, एप्पल थे और 100 रुपीज़ का मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है। ये अभी की बात नहीं, लॉकडाउन के पहले की बात है क्योंकि अभी मार्केट में खाना पीना सब बैन है, ठीक है। और आपने तो मम्मा ने बोला कि भैया हिसाब तो ये हो रहा है 350 का सिर्फ, ठीक है, तो बाकी के पैसे कहाँ गए? तो आपने अपनी पॉकेट चेक की तो उसमें से थे सिर्फ 100 रुपीज़, तो बाकी के 50 रुपीज़ कहाँ गए? तो आपको याद है 50 रुपीज़ तो आपका क्या खर्च हुआ है, कन्वेंस, ठीक है। तो आपने एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर क्या किया, मम्मा को समझाया। मम्मा ने बोला ठीक है इसको एक पेज में लिख लो और अपने पापा को बता देना, ठीक है। तो जब आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक कॉपी पर रिकॉर्ड किया, 50 रुपीज़ मैंगो के, 200 रुपीज़ का एप्पल हो गया, 100 रुपीज़ पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है, 50 रुपीज़ आपने कन्वेंस में खर्च किए और 100 रुपीज़ आपके पास बैलेंस बचा, ठीक है। तो बेटा जब आपने इस इन्फॉर्मेशन को, जो आपने पूरे खर्चे किए थे और जो आपका पैसा बचा था, आपने कहाँ कहाँ खर्च किया और इसको प्रॉपर तरीके से अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट किया, तो ये आपका क्या कहलाया, अकाउंटिंग। सेम यही जब हम बिज़नेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो इंटरप्रिटेट करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है अकाउंटिंग। तो देखो अकाउंटिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट, accounting is the art of recording, classifying, summarizing economic information in a significant manner and in terms of money, transactions and event which are in a part at least of financial character and interpreting of result therefore। कोई बात नहीं, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मेरी सिंपल से डेफिनेशन से समझ लीजिए।
Accounting, it is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting of financial information in terms of money. बेटा ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं, क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, फ्यूचर में आने वाली क्लास 11th के आपके अकाउंट्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब बिजनेस में बहुत सारी इवेंट होती हैं, कुछ रिलेटेड होती हैं मनी से, कुछ होती हैं सोशल, ठीक है। जब क्या होता है बिजनेस में, जब मनी से यानी कि जिनका नेचर फाइनेंशियल्स होगा, मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को, अकाउंटेंट का काम क्या है कि बहुत सारी इवेंट और ट्रांजैक्शंस एक बिज़नेस में होते हैं, तो उसको सिर्फ उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिनका नेचर क्या है, फाइनेंशियल है, ठीक है। जब वो फाइनेंशियल नेचर्स के ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करता है, नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करता है, फिर समरी बनाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। जैसे कि आपने बहुत सारे बच्चे एडमिशन्स लेते हैं, लेकिन सारे बच्चों को एक क्लास में ना बैठाकर उनको अलग अलग क्लास में बैठाला जाता है, फिर उनकी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ऐसा ही जब हम अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं, उनका रिकॉर्ड बनाते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है अकाउंटिंग। बेटा जो अकाउंटिंग तो हमारा क्लियर हो गया, काउंट करना, ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। अब हमारा अकाउंटेंसी क्या है बेटा, अकाउंटेंसी ये आपका सब्जेक्ट है क्लास 11th एंड 12th का। तो ये अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी रिफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स and techniques which are applied in accounting. It has a wider approach than accounting. सिंपल से आप कह सकते हो अकाउंटेंसी इट इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बेटा हिसाब किताब तो एक ठेले लगाने वाला भी कर सकता है, काउंटिंग एक छोटा सा पर्सन भी कर सकता है, लेकिन जब हम प्रोफेशनली कॉमर्स में आकर इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और इसकी एक स्पेसिफिक नॉलेज लेते हैं, तो ये हमारा बन जाता है सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन वो आपके अकाउंटिंग में आएगी, लेकिन जब आप डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होंगी, प्रिंसिपल्स कौन कौन से यूज़ होंगे, रूल कौन कौन से लगेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड किस तरीके से करोगे, तो जब प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आप सीखते हो तो वो आपका कहलाता है अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल जो मैकेनिक होता है, जब वो काम करता है रास्ते पे किसी रोड शॉप में, तो वो मैकेनिक कहलाता है, लेकिन जब वही सिस्टमेटिक नॉलेज लेकर काम करता है तो वो क्या कहलाता है, इंजीनियर। तो वैसे ही हम अकाउंटेंसी में सिस्टमेटिक नॉलेज को लेते हैं, किसकी, अकाउंट्स की। अकाउंटेंसी है क्या है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ किसकी बेटा, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जब हम इन दोनों वर्ड को, ठीक है, इन दोनों की सिस्टमेटिक नॉलेज को जब हम ले लेंगे तो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा अकाउंटेंसी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सर्किल में सबसे पहले हमें बुक कीपिंग पढ़ना होगा, जो क्लास आप 11th में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग के 9 to 10 चैप्टर्स तक, या आप क्लास 11th में बुक कीपिंग पढ़ेंगे और बुक कीपिंग जहाँ से कंप्लीट होगी वहाँ से अकाउंटिंग आपकी स्टार्ट होगी। फिर हमारा आता है अकाउंटिंग और लास्ट में हमारा आता है अकाउंटेंसी, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो अब हमारा जो टॉपिक आता है बुक कीपिंग क्या हो गया, अकाउंटेंसी इट इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग। सो व्हाट इज़ बुक कीपिंग, बुक्स को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, कौन सा ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर रिकॉर्ड होगा। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, सैलरी, वेजेस, रिफ्रेशमेंट, स्क्रैप मटेरियल, लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ बिजनेस। तो सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह में रिकॉर्ड करोगे, कैश के होते हैं, नॉन कैश के होते हैं। तो सबसे पहले क्लास 11th में हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग, किस तरीके से हमें अपनी बुक्स को मेंटेन करना है। जैसे कि आप नर्सरी क्लास में थे तो आपके पास सिर्फ एक कॉपी थी जिस पे आप मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सब लिखते थे, बट सीनियर क्लास में जाते हुए आपकी हर सब्जेक्ट की सेपरेट कॉपी हो गई। तो वैसे ही क्लास जब आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग में आप पढ़ेंगे सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग। तो व्हाट इज़ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग is a process of recording the financial transaction and events of a business. It is a process of recording, how to record, किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है। It is a part of accounting and involve identification of financial transactions and event, measurement of transactions in terms of money, recording of financial transactions, journal and subsidiary books, classification in terms of classifying them through ledger। बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं हम इसको, बुक कीपिंग क्या है,
अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को किस बुक में रिकॉर्ड करना है? कैश का ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएगा, ठीक है, परचेज का ट्रांजेक्शन परचेज में जाएगा, सेल्स का ट्रांजेक्शन सेल्स में रिकॉर्ड होगा, एसेट्स का ट्रांजेक्शन्स एसेट्स में जाएगा। तो डिफरेंट नेचर्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, किस नेचर्स के ट्रांजेक्शन्स को कहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैथमेटिक्स का काम आप मैथमेटिक्स की कॉपी में करते हो, इंग्लिश का काम इंग्लिश की कॉपी में करते हो, साइंस का काम साइंस की नोटबुक में होता है। उसी तरीके से अकाउंट में हर एक ट्रांजेक्शन्स के लिए सेपरेट बुक्स होती हैं और वहाँ पर हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब रिकॉर्ड करने से पहले हमें क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर जाएगा। क्लियर? पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ये फाइनेंशियल है या नहीं है, मनी से रिलेटेड है या फिर नहीं है तो किस बुक में रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक, सेल्स बुक, इस तरीके से हम करेंगे, टर्म्स ऑफ मनी में करेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे ये जर्नल में रिकॉर्ड होगा या फिर सब्सिडरी बुक्स में। बेटा आपको थोड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इंट्रोडक्शन ले रहे हो, ये आपका स्टार्टिंग का चैप्टर्स है, तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर बैठा हुआ है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। बुक कीपिंग आप सिर्फ इतना समझ लो, इट इज़ अ प्रोसेस of recording the financial transactions and event of a business. bookkeeping, ठीक है, recording of business transaction in the different book of accounting. क्लियर? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अकाउंटिंग इज़ अ ब्रॉड टर्म बताया था आपने, मोर देन बुक कीपिंग। जहाँ से बुक कीपिंग कंप्लीट होती है, जहाँ से बुक कीपिंग का एंड होता है, वहाँ से हमारी क्या होती है? अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर लिया, उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ लेते तो उसके बाद क्या होता है? आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर कितने मार्क्स आए, किसको कितना चैप्टर आया। वैसे ही क्या होता है, जब हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे, बिजनेसमैन का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो जब हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे तो अब बिजनेसमैन उसको एनालिसिस करेगा, काउंट करेगा, कितना प्रॉफिट है, कितने एक्सपेंडिचर्स है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इनकम कितनी है। तो इन सब को पता करने के लिए क्या करना होगा? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा, ठीक है। और जब हम काउंट करते हैं अपने रिकॉर्ड किए हुए डाटा को, तो वो हमारा कहलाता है अकाउंटिंग, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, अब हमारा आएगा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में हमारा डिफरेंस क्या है, तो देखते हैं। अभी आपको बताया, जो डेफिनेशंस बताया है आप उसी से बना सकते हो ईजिली कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग है इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की आइडेंटिफाई करना होता है, मेजर्स करना होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड देन रिकॉर्ड करना होता है और क्लासीफाई करके रिकॉर्ड किस में करना होता है? लीजर में, ठीक है। तो जब हम अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं, प्रॉपर जगह रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा कहलाता है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? आफ्टर बुक कीपिंग, जैसे ही बुक कीपिंग का काम कंप्लीट होगा वहाँ से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होगा। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड, यानी कि अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग अपने आप शामिल है। समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। मतलब अकाउंटेंसी का काम क्या हुआ कि जो डाटा हमारा रिकॉर्ड हो गया उसको हमने, जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसको हमने कम्युनिकेट कर दिया। सिर्फ रिकॉर्ड करके रख नहीं लिया। फॉर एग्जांपल, आपका रिजल्ट क्या आया, आपके पेरेंट्स को कन्वे किया जाता है, आपके टीचर्स इंटरप्रिटेट करते हैं, आप भी एनालिसिस करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो सेम हेयर, बिजनेस का डाटा काउंट होने के बाद प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है, अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट करना और उसका एनालिसिस करना, ठीक है। बुक कीपिंग हमारी प्राइमरी स्टेज है और हमारी सेकेंडरी स्टेज क्या है? अकाउंटिंग, ठीक है। द जॉब इज़ रूटीन इन नेचर, ये नॉर्मल काम है। और इसका क्या है? द जॉब इज़ एनालिटिकल नेचर, इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, टेक्निकल वर्क है ये। द मेन एम इज़ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और इसका क्या है? मेन एम क्या है? प्रॉफिबिलिटी, टू नो द प्रॉफिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटेंसी का मेन काम क्या है? टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस। जूनियर स्टाफ परफॉर्मेंस दिस फंक्शन, कौन परफॉर्म करता है? सीनियर क्लर्क होते हैं, जूनियर क्लर्क होते हैं। तो जूनियर स्टाफ है, कोई भी रिकॉर्ड का काम कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की नॉलेज हो। इसको कौन परफॉर्म करता है बेटा? सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स बट अकाउंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस थे, डिफरेंस बिटवीन
बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है, हाँ बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही लेक्चर कंप्लीट करते हैं, और जो अगले पार्ट में हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार वापस से मैं इसका रिवीजन आपको करवा दूंगी। आप इतना समझ लो, अकाउंटेंसी इट इज़ अ आर्ट ऑफ accounting, it is a art of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting of financial information in terms of money.